बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का आगाज हो चुका है मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग जब आती है तो एक एनर्जी के साथ, और सभी के साथ ऐसा होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं, क्योंकि आप लोग ने इंतज़ार भी होता है और एक अपने कामों का एक सिलसिला होता है जो हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, जहाँ जहाँ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिंदगी के बहुत से सफ़र हैं जो हम और आप कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकी सफ़र क्या है, कि कामयाबी का हकीकी मयार वो क्या है, वो आपने मुझे बताना है। इज्जत, शोहरत, काबिलियत और दौलत। मेरा और आपका साथ रहता है 0315000824 पर, 0315008824 पर। कि इज्जत, शोहरत, काबिलियत और दौलत, कामयाबी का हकीकी मयार। कामयाबी का मयार क्या है, ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी ज़रूर उठता है, और उसका जवाब हर शख्स के नज़रिए, मकसद ज़िंदगी और तजुर्बात पर मुनहसर होता है। आमतौर पर कामयाबी को 4 बड़े पैमानों पर रखा जाता है। ज़िंदगी में क्या ज़्यादा अहम है, इज्जत, काबिलियत या दौलत? ये सवाल हमेशा से इंसान के जहन में गर्दिश करता रहा है। हर शख्स अपनी तरजीहात और तजुर्बात की बुनियाद पर इसका मुख्तलिफ जवाब देता है। कुछ के लिए दौलत सब कुछ है, कुछ इज्जत को अव्वलीन तरजीह देते हैं, और कुछ काबिलियत को सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। मगर असल कामयाबी तभी हासिल होती है जब इन तीनों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। तो आपने मुझे बताना है कि आपका जो मयार है, आपका जो हकीकी ज़िंदगी का मयार है, वो क्या है। आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी कामयाबी हासिल की जिसमें इन तीनों का एक तवाज़ुन बरकरार रखा गया हो? देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाबाजी क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, मंडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं कैसे हो जी, क्या कहेंगे? आज कोई टॉपिक रखा है या? बिल्कुल रखा है जी, बिल्कुल रखा है। बगैर टॉपिक के तो आपको पता है जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी के अपने अपने टॉपिक्स है। सुबह सुबह कामयाबी का हकीकी मयार आप क्या समझते हैं? इज्जत, शोहरत, काबिलियत और दौलत? इज्जत इज्जत इज्जत, शोहरत और दौलत तो आई और चली गई। क्या बात है। आपके नजदीक इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है? इज्जत बनाने में सालों साल लगते, और इज्जत गवाने में जो है ना 5 मिनट नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको बरकरार रखने के लिए क्या लोगों से एक्सपेक्टेशन जरूरी है, या हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं उसको रखना मेंटेन? मतलब अपने तौर पे हम लोग करते रहे ना तो बेहतर, हो उसमें इज्जत रहेगी। बिल्कुल। अगर आपसे मतलब अगले वाले की गलती है या अपनी भी गलती है, उससे नीचे होगे ना तो इज्जत में रहोगे। अल्लाह पाक भी जो है ना कहते हैं कि माफी मांगो, मैं तुम्हें इससे बढ़कर इज्जत दूंगा। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और सबका अपना अपना मानना है। देखते हैं और मजीद लोग क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा शर्मा जी, मेरा एक कदम है पीएम शफा में दाखिल है ना। अच्छा, क्या दुआ करनी? क्या नाम है? मोहम्मद सगीर ना। मोहम्मद सगीर, अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, सेहतियाबी अता फरमाए। वो नेवी में थे तो जो है ना खालिद हुए, तो मैं सीखने गया था, उसके लिए दुआ करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। खुद भी जो है ना आज मेरी पहली कॉल है जी, आपकी पहली कॉल है, और इंशाल्लाह पहली लगती रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले जी, बहुत शुक्रिया रफीक साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
सबके लिए दुआ करना और करवाना ये भी एक इबादत में शामिल होता है। जिस तरह से उन्होंने बात की कि इज़्ज़त की, हर इंसान के अपने एक मयार का एक ताल्लुक़ होता है। हर तरह से हर इंसान की अपनी एक सोचने की सलाहियत होती है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत से लोगों को कुछ ऐसे मुतवाज़िन रास्ते भी मिलते हैं कि जिसके ऊपर चल कर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये 3-4 जो आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हैं, इनका मौजूद रहना और इनको मेंटेन करके रखना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हर किसी से डिस्कस करना, जैसे अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी तमाम तर चीज़ों को, कि आपकी कोई तकलीफ़ भी है, कुछ परेशानी है, वो सब आप ज़ाहिर कर देते हैं। जब तक आप अपना इलाज किसी डॉक्टर से नहीं करवाते आपको इत्मीनान नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ात को, तमाम तर चीज़ों को और लोगों से बयान करना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को मेंटेन रखें तो अपनी तकलीफ़ को अपने हद तक रखें, या फिर अल्लाह ताला से बोल दिया करें, कह दिया करें, वही हमारी सब चीज़ों को पूरा करने वाले हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी अच्छी चीज़ों को बरकरार रखेंगे, बताएंगे, वो चीज़ बरकत में जाएगी और वो चीज़ बढ़ती रहेगी। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसेस अली कैसी हैं आप? शहजादी बेटी मेरी रानी, मेरी गुड़िया, चाय में पीती थे। सलामत रहो, आबाद रहो, बहुत बहुत अल्लाह ताला हमारी आज़ादी को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे परचम को बुलंद रखे, अल्लाह हमेशा हमारा परचम बुलंद रहे, 4 सितारे वाला परचम, हमारी आज़ादी कायम रहे, हमारे अवाम जो है वो खुशहाल रहे, आपस में अल्लाह ताला इनमें इत्तेहाद, तंजीम, यकीन, महकम पैदा करे। आमीन। कुर्बानियाँ देकर हमने ये वतन हासिल करा। मेरे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की कुर्बानियाँ, माल की कुर्बानी, आपके बच्चे घर छोड़ कर आए थे और अल्लाह ताला ने जो है उनकी कुर्बानियों को कबूल किया। मैं तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की बहुत अदना सी साथी थी, बड़ी खास की, बड़ी गुनहगार की जो है वो बंदी थी, और मुझे तो बस इस नेमत का बड़ा मुझे बहुत 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 कदर खिदमत है। अल्लाह ताला हमारे अवाम के साथ साथ हमारी अफवाज को सलामत रखे, आमीन आमीन, को सलामत रखे। कांग्रेस के तमाम कारकुनान को, तमाम टीम वर्क को जश्न आज़ादी मुबारक हो। अरे बहुत बहुत एडवांस में आपने इतनी सारी दुआएं, माशाल्लाह। इतनी जो है पुलिस वालों का आज जो है, जी 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 बिल्कुल, शोहदा का मनाया जा रहा है, शोहदा का जी, सलामत रखे। आमीन आमीन। बहुत बहुत मर्तबा बुलंद फरमाए, इनके अहले पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला उनके नवाहिश को खुश करके हमारे वतन की आज़ादी को सलामत रखे, सरहदों को सलामत रखे। अल्लाह रहम और फजल फरमाए, अल्लाह अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, वतन आबाद रहे, वतन आज़ाद रहे, अवाम खुश रहे, अवाम में इत्तेहाद, यकीन, मौकम और तंजीम पैदा हो। अल्लाह ताला इनको कद्र व कीमत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भर भर के झोलियाँ जो आप सुबह सुबह माशाल्लाह माशाल्लाह जो आप दुआएं देती हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर अता फरमाए। आमीन। सलामत रहो, अल्लाह ताला जो है खास जो करम फरमाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है, कितना खूबसूरत अंदाज और कितना अच्छा एक तरीक़ेकार। ये भी देखिए, एक आपको एक प्रेजेंट होता है ना, सुबह सुबह आपको कहीं से कोई दुआ मिलती है, या आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, आपके शहर के लिए, आपकी तमाम तरह चीज़ों के लिए दुआ की जाती है। तो ये दुआएं जो हैं, ये ज़िंदगी के अंदर आपके लिए वो बरकतें लेकर आती है कि आपकी जो लाइफ है, जो इस वक्त सब तकरीबन मेजॉरिटी अगर आप किसी के साथ बैठते हैं तो या तो एंजाइटी या टेंशन या तमाम तर चीज़ों का शिकार होता है। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होता है कि लाइफ में वो सब चीज़ें आपके लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को, सब चीज़ों को एक जगह पैक करके बंद करके रख देना है, बहुत ज़्यादा उसका शोर शराबा नहीं करना है, ताकि वो चीज़ आपकी कम होना शुरू हो जाए। जिस चीज़ को आप ज़्यादा बोलते रहते हैं,
करते रहते हैं वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी सब चीज़ें वो ठीक है, ज़िंदगी के साथ साथ है, लेकिन बार बार एक चीज़ को कहना जो गुजर गया, जो आपके साथ हो गया, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, अच्छे वक्तों को, हर चीज़ को आप याद रखते हुए और मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं उन तमाम तर चीज़ों के साथ, क्योंकि वो आपका एक पॉजिटिव साइन होता है। और ज़िंदगी के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में इज्जत वो सरमाया है कि जो किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। ये इंसान के अखलाक, किरदार और ईमानदारी पर मुनहसर होता है। और इज्जत इंसान को सुकून, इत्मीनान और दूसरों का एहतराम दिलाता है। दूसरी तरफ दौलत ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नागुज़ीर है। ये बेहतर मयार ज़िंदगी, तालीम और दीगर सहूलियात की ज़ामिन है। लेकिन अगर दौलत इज्जत की कीमत पर कमाई जाए तो वो ज़्यादा देर पा नहीं रहती। इज्जत के बगैर दौलत महज एक आर्जी खुश फहमी होती है। साथ साथ जी हमारे पास यहाँ न्यूज़ अलर्ट आ गई हैं। ट्रैफिक का दबाव है। मैं नेशनल हाईवे जेको प्लाजा के सामने मंजिल पंप से थोड़ा पीछे जानिब गुलशन हदीद वाटर टैंकर फुटपाथ पर चढ़ गया है। अगले टायर निकल गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन रहनुमा 1915 मिलाएं। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 जिला मलेर। बराह इत्तला पंजाब कॉलोनी ब्रिज से पहले डिफेंस मोड़ जाने पंजाब चौरंगी सनसेट बुलेवर्ड रोड ट्रॉलर बंगले की दीवार से टकरा गया है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवाम उन्नास से गुजारिश है दौरान सफर एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 जिला साउथ। पीक आवर्स है, ट्रैफिक का दबाव है। जिला साउथ शार फैसल जानिब शहर, जिला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरुमंदिर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसवेला, जिला ईस्ट शार फैसल जानिब शहर राशिद मिन्हास रोड जानिब ब्रिक रोड। पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। ट्रैफिक का दबाव है जी। हसन स्क्वायर ब्रिज चढ़ाई जानिब स्टेडियम थर्ड ट्रैक पर रेड बस खराब हो गई है, जिसकी वजह से गरीबाबाद जानिब हसन स्क्वायर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 जिला ईस्ट। जिंदगी के बहुत से पहलू आपके सामने आते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपकी अपनी कामयाबी का हकीकी मयार क्या है। और जब इस मयार के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हर इंसान का अपना एक सिलसिला होता है। उसको कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात बुरी लगती है। बहुत सी चीज़ों के अंदर अगर हम देखते हैं तो कुछ मामलात ऐसे होते हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, या अपने किसी बिजनेस पर है, कहीं पर भी वॉट एवर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है अपनी ज़िंदगी का, हर इंसान की अपनी एक सिलेक्शन होती है। चाहे वो आपके अमल दखल हो, आपकी रोज़ी का, आपकी तमाम तर उन चीज़ों का, उसके अंदर आपने हर चीज़ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो फिर आपका अपना मयार जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। और अगर दौलत का होना ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम है, लेकिन खुशी एक अंदरूनी कैफियत है कि जो किसी भी मादी शय से ज़्यादा कीमती है। यानी अगर हम कोई दुनियावी अगर चीज़ों की बात करते हैं, कुछ चीज़ों की, तो वो वक्ती तौर की हैं। आपने सब चीज़ें ले ली, हर चीज़ आप परचेज़ करके, अगर आप जो चीज़ आपको पसंद आ रही है आप वो ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी एक ख्वाहिश होती है कि नहीं ये ले लिया जाए। तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए कि बहुत ज़्यादा ज़या भी हर चीज़ का वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम का
वाइज बनता है। हर चीज़ को, चाहे आप वो मयाना रवि के साथ रखते हैं, चाहे आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, या आप जिस तरीके से भी पैरेलल अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे होते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर बात का कि आपने जो अपने लिए सिलेक्शन की है उसके अंदर खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनाइयत के साथ रहना भी बहुत, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ बरकतें, कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आप कोई बेदिली से काम करते हैं कुछ भी, तो वो उसके अंदर आपको खुद एहसास होता है कि ये शायद मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसमें मैंने जो काम किया वो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर फिर आपकी बेदिली सी या वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। कोई भी ऐसा काम जो आपने सोचा हो अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको लगता है कि हाँ ये काम मैंने स्टार्ट किया तो इसमें इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी, क्योंकि आपका एक तसव्वुर भी होता है, आपका एक एक्सपीरियंस भी होता है। कोई भी, जैसे लास्ट मेरे जो कॉलर्स थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने मुझसे एक छोटे अपने बिजनेस की बात की कि मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। 2-4 दिनों से जो है बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर कनेक्ट होके बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको खुद से अपना एक एक्सपीरियंस हो, आपको लगे कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो फिर किसी की देखकर कोई ऐसी बात कि आपने उसको अपना लिया हो कि नहीं उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करता हूँ, जब तक आपको खुद से थोड़ा बहुत भी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो, आप वो काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें लॉस होता है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन साथ साथ उन चीज़ों को शामिल रखना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप मुत्तफिक हों अपनी ज़ात से और जो काम आपने करना है उससे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मंसूर अशरफी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मंसूर अशरफी। मंसूर अशरफी जी। मंसूर साहब कैसे हैं आप? जी जी, दुआ है आपकी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे जी आज के टॉपिक पे, कामयाबी का हकीकी मयार? मैंने टॉपिक आपको सुनाई नहीं। देखिए, कामयाबी का हकीकी मयार आप क्या समझते हैं? इज्जत, शोहरत, काबिलियत या दौलत? इज्जत है सबसे ज्यादा तो, और काबिलियत है, ये है कामयाबी। ठीक है। और फिर शोहरत और जो दौलत है वो तो फिर आई जाएगी। इज्जत और काबिलियत से तो आती है ये चीज, और काबिलियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। काबिलियत कैसे आए? मतलब अगर आपने सोच लिया कि हाँ कुछ मैंने करना है, ये इस चीज में मुझे काबिल बनना है, तो वो चीज आपके पास आती है अगर आप एक चीज को फोकस करते हैं? आती कैसे आती है? वो ऐसे आती है कि अच्छे लोगों को देखो जो हमारे मुल्क के बड़े अच्छे से रहे हैं, उनको देखो कि कैसे उन्होंने इज्जत शोहरत हासिल करी है। कैसे जैसे डॉक्टर कबीर खान थे हमारे ये साइंसदान, कैसे उन्होंने शोहरत हासिल करी है। ऐसे कितने लोग हैं, ये हकीम सईद थे हमदर्द दवाखाने के, इनकी सारी हिस्ट्री इनके दवाखाने में लिखी हुई है। इन्होंने कैसे जो आज भी कायम दायम है। हाँ जी, 15 रुपए महीने में इन्होंने ये दवाखाना एक कमरे का लिया था। पूरी हिस्ट्री इनकी लगी हुई है दवाखाने के अंदर ना, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर ये छाए हुए। बिल्कुल ऐसे है। कैसे कामयाबी करी और कैसे आए इन्होंने सारा अपना एक बात जो है ना, इन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारा वक्त कर दिया इन्होंने पाकिस्तान के लिए ना, अपना पैसा, धन, दौलत, सब कुछ। बिल्कुल। ऐसे लोगों को देख के कामयाबी आती है, हौसला आता है। बिल्कुल सही बात है। तो कभी जिंदगी में आपने सोचा हो, कोई ऐसी बात आपके जहन में आई हो, जैसे आपने कहा कि इज्जत, और हर इंसान का अपना एक मयार होता है और वो यही बात सोचता है, तो वाकई हकीकतन आपने अपनी ज़िंदगी में किसी की कोई ऐसी हेल्प की हो कि आप मुतमईन हो कि हाँ मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो मैं अपने तौर पर सेटिस्फाई हूँ? हाँ, ऐसे कई काम होते हैं, फिर ध्यान में नहीं रहते। हम तो ऐसे करते रहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, किसी को अपनी तरफ से उसका ऐसा ख्याल करते हैं कि ये बातें कहने की नहीं होती हैं, लेकिन वो तो हो जाता है। चलो जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आपके जो अल्लाह का शुक्र। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? शाहान बात कर रहा हूँ कराची से। कौन बात कर रहे हैं? शाहान शाहान जी। सर क्या कहेंगे? जी,
यही कहूँगा, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है बहुत अच्छा है। हाँ, कामयाबी का हकीकी मयार। टॉपिक जी, कामयाबी का हकीकी मयार जो है इज्जत, शोहरत, काबिलियत सब में है ना। लेकिन अगर इज्जत है आपके पास ओहदा है, शोहरत है, चीजें हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आपके पास उसके साथ ना हिदायत नहीं है, अल्लाह की एहकाम के मुताबिक अगर वो उस नेमत को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है ना, चाहे वो काबिलियत तो आप देखें ना सबके पास ही है। हमारे जो मुस्लिम दुश्मन है, आप देख लें, हमसे ज्यादा काबिलियत उनके पास है, लेकिन वो अपनी काबिलियत को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? मुसलमानों को खत्म करने में, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में। उनको हिदायत नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद दी है या कोई भी नेमत दी, गाड़ी दी है, ओहदा दिया है, कुर्सी दी है, मकसद दिया है, कुछ भी दिया है आपको, तो आपको अगर उसके साथ हिदायत नहीं है ना, तो फिर वो नेमत नहीं है, वो ज़हमत है। उसका फिर सवाल होगा आपसे। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हकीकी खुशी यही है कि कोई भी नेमत हो, काबिलियत, इज्जत, वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। तो वो कोई भी चीज हो, वो आपकी जो है ना, वो इंशाल्लाह सरमाया होगा। वो फिर मेंटेन रहती है अगर आप उसको तरीके के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं। जी, वो दुनिया में भी आपके काम आएगी और आखिरत में भी आपके काम आएगी। कल तो हमारा मुसलमानों का तो यही है कि आखिरत हमारी बन जाए। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि हमारी जो कोई भी चीज हो, कोई भी नेमत हो, जिंदगी भी इंसान ने ली है, वो गलत कामों में भी गुजारता है, कोई लोग अच्छे कामों में भी गुजारते हैं। हाँ। ठीक है ना। सेहत है, लोग अच्छे कामों में भी गुजारते हैं, बुरे कामों में भी गुजारते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ अगर अल्लाह की हिदायत होगी तो सेहत आपके लिए बायसे निजात बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, असल चीज मैं समझती हूँ सबसे बड़ी दौलत जो है ना आपकी अपनी सेहत है, आपकी अपनी हेल्थ। अगर आप हेल्दी हैं और आप सुबह उठ के आपको अच्छा महसूस हो रहा है, आप जिंदगी के उस चीज के आप मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठते हैं, तो आप यकीन जाने दुनिया के सबसे दौलतमंद तरीन इंसान है, क्योंकि ये वाहिद वो चीज जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। सेहत। तो हम बचपन में पढ़ते थे तंदुरुस्ती हजार नेमत है। वो बिल्कुल हकीकत है, अब जाके समझ आई है। हाँ, देखिए तंदुरुस्ती है। आप बचपन के जो असबाक होते हैं, तमाम तर चीजें, सबक, वो आपकी जिंदगी के किसी न किसी रास्ते में आपको पता चलना शुरू हो जाते हैं कि ये इस मकसद के लिए बोला गया था, इस चीज के लिए। देखिए बचपन में तो समझ में नहीं आता कि हजार नेमत क्या है। हजार नेमत है क्या? क्या पैसे हैं? क्या ये सब चीजें हैं? दोस्त है, रिश्तेदार है, ये सब। असल चीज सेहत है। आपकी सेहत है तो आप जिंदगी की हर चीज को जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मुआशरत हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, एजुकेशन हो, सब में आप अगर आप हेल्थी हैं तो आप तरक्की करेंगे। शायान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की, और वाकई ये चीज़ मैं कहना चाहती थी आप लोगों से कि जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी, वो सांसें अता की जो आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर रहे हैं। हम कभी कभी नाशुक्रे हो जाते हैं, हमारे पास जो होता है हमें उसका शुक्र अदा करना नहीं आता। अगर जिस दिन हम ये कर लें तो हमारे गिले शिकवे सब दूर हो जाएं। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर मिसेस नूर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन कैसी है साइमा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत करम। और इतनी खूबसूरत बात है, इतनी मेरे तो सुनते सुनते ही कहीं दूर निकल गई। अच्छा, कहाँ चली गई ये बताएं? किसी ऐसी जगह कि जहाँ पर आपको जाना अच्छा लगा? बहुत अच्छी जगह। हाँ माशाल्लाह। के बाइकर निगाह हमारे हर वो अच्छी हरकत हो ना साइमा। देखिए कितनी प्यारी उन्होंने बात की कि हिदायत के साथ जो चीज मिलती है, बेशक इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और साइमा मैं एक बात ऐड करूंगी इसमें जी, मुझे ऐसा लगता है ये तो है, इसमें तो कोई दो राय, लेकिन मुझे लगता है साइमा अगर आपके पास एहसास नहीं है ना, तो एहसास ही तो है, असल रिश्ता ही एहसास का है। हर रिश्ता आपका, अगर आपके लोग करीबी लोग हैं, कोई भी है आपको जो अजीज हो, एहसास ना हो तो मैं समझती हूँ वो रिश्ता ही नहीं है।
रिश्ता है कामयाबी आपके बगैर। और कहते हैं ना कि कुछ लोग आपसे दूर रह के भी आपके पास होते हैं और कुछ लोग पास रह के भी आपसे दूर होते हैं, तो वो एहसास बिल्कुल ऐसे है। वो एहसास ही का एक वो रिश्ता है कि जो हम बनाते हैं अपने लोगों से, अपने प्यारों से, और यही ज़िंदगी का एक सिलसिला है। क्या कहेंगी कि कामयाबी का हकीकी मयार आपके नज़दीक क्या है मिसेस नूर? कामयाबी का हकीकी मयार ये है ना, वो सेहत तंदुरुस्ती तो बेशक आप देखें कि कोई एक बना सकते हैं आप कुछ भी नहीं। बिल्कुल कामयाबी यही है कि हम अपने रब ताला का शुक्र अदा करें, ये हकीकी कामयाबी है। और जिस हाल में वो रखे ना, खुश रहें, जिस हाल में वो रखे। आप यकीन करें आपकी हकीकी कामयाबी। इस तरह करने के बाद ये नहीं में चला दे। मतलब अगर आपको मैं समझती हूँ वो लोग ज्यादा खुश हैं जिनको कम ज्यादा की फिक्र नहीं है। हाँ, कि जिनके पास बहुत ज्यादा है उनको ये फिक्र है कि और ज्यादा हो जाए, जिनके पास कम है उनको ये है कि और मजीद कुछ हो जाए इससे। मतलब कम ज्यादा वो तो आपकी जिंदगी के साथ साथ आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिलता है ना। आपने रब्बे ताला के दिए हुए रिस्क पर, दिए हुए वक्त पर, दिए हुए हर चीज पर, जिस तरह भी होए वो उससे आप शुक्र अदा करेंगे ना साइमा, आप हकीकी कामयाब इंसान है। आप ये नहीं कि आपके पास दौलत नहीं है, या आपके पास बहुत दौलत है। कामयाबी का मयार दौलत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे नजदीक तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे दौलतमंद इंसान कामयाब नहीं है। हसास एक दीनदार तो वो तो फिर साइमा तो हमारे दुनिया आखिरत की भलाई हमारी अपने अल्लाह और रसूल पे ईमान रखने पे ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेशक हम अगर आज की बात करते हैं मिसेस नूर, आज की बात करते हैं कि आज का मयार शायद ये हो गया कि जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत है या नाम है, शोहरत है, हम उससे मिलना पसंद करते हैं। नहीं साइमा, ऐसा नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं। मैं खुद ऐसी नहीं, मैं नहीं मानती। मैं किसी कोई जितना भी, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हंसी आएगी आपको, भाषाएं ना थोड़ा बात हुई तो हाँ। मैंने उसे अच्छा पता है आप क्या, मैं अपने आप को आपसे ज्यादा कुछ कहती हूँ, लेकिन बहुत मालदार। मैं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरूब, पता नहीं अब जो होता है वो हो, लेकिन मैं किसी की दौलत से मरूब नहीं होती साइमा। उसके पास इखलाक है ना, तो मैं फकीर को भी चारपाई पे बिठाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये इखलाक ही तो है जो आपको सर बुलंद कर देता है। यकीन करें, मैं कहती किसी को अगर नहीं है ना आपके पास कुछ देने के, तो उसे बहुत तरीके से मुआवजत करें। ये नहीं कि वो आपसे नीचे, वो आपको बहुत कमजोर वो आपसे मांग रहे, नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिसेस नूर, आपकी बातें हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट बात करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन। आपको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सब बीमारों को सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। देखिए, हर इंसान की अपनी एक राय है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक अहमियत रखता है अपने आप में। अगर हम ये बात सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी का मयार समझ में आ जाता है कि आप किस लिए हैं, क्यों हैं, किस वजह से हैं। ये सब चीज़ें भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हम आकर ज़िंदगी गुजार कर चले जाएंगे? असल चीज़, असल मकसद ये है कि आपकी अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आप क्या ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिससे आप अपने तौर पे तो कम से कम मुतमईन हो जाएं। सबको तो हम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा, आप कैसी हैं? मैं सही, अल्लाह का शुक्र है। आप टॉपिक बहुत अच्छा लाती हैं, कि आपकी आवाज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप बोलती हैं ना, ऐसी बोलती है चिड़िया या कोई कोयल बोल रही है। अल्लाह अकबर। जब आप मैं मक्खन नहीं लगा रही, आपकी तारीफ कर रही हूँ, ये अल्लाह ही तारीफ निकलवाता है किसी बंदे की। ये सब उसका करम है। जब आपकी तस्वीर, कहते हैं ना, ये उन्हीं का करम है कि बात अब तक बनी हुई है, बात बनी हुई है, इज्जत अल्लाह ने दी हुई है।
और जब मैं आपकी तस्वीरें देखती हूँ ना, मूवी देखती हूँ ना फेसबुक पर, मैं कहती हूँ ये सहना की है। अच्छा। यही सोचती हूँ। अच्छा। मैं ये कहती हूँ सहनाबाजी इतने बड़े बड़े औरतों से बातें ऐसी सुलझाई बात करती है, जब मैं सुनती हूँ ना मुझे बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों से एक रिश्ता है बेटा फातिमा, कि ये वो रिश्ता है आप लोगों से कि जो ये अल्लाह ताला बना देते हैं और ये सिलसिला एक जुड़ जाता है आपके साथ। और आप जब इज्जत के साथ, वही बात कर रहे हैं ना कि हम मयार की बात कर रहे हैं कि इज्जत के साथ आपको याद किया जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है बेटा। सही बात बोला है आपने। मेरे बादशाह भी यही कहते थे, बेटा एक जो है ना वो बादशाह है और जो पैसा है ना वो वजीर है। हाँ। और देश से मान के रखोगे ना, सब तुम्हारे आगे झुकेंगे, तो तुम्हें पूछेंगे, करेंगे, और जब तुम बीमार हो जाओगे ना कोई भी नहीं पूछेगा, यहाँ लोग अपना भी नहीं पूछेगा। सेहत के इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त हर लम्हा अपनी सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको कभी जिंदगी में किसी का मोहताज ना रखे अपने अलावा। मोहताज। अभी शर्मा एक बात है, हमारे जिस्म में ना करोड़ों की चीजें हैं, ये बात नहीं है। हम शुक्र उसका करें ना जिसने हमें पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। इतना हमारा एक सांस भी तुम नहीं ले सकते, वो जिया नहीं करेंगे उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। एक पत्ता जिसे कहते हैं ना कि वो भी कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया फातिमा, आप भी बहुत अच्छी बातें करते हो बेटा, और आपकी जो समझ है, आपका जो बोलना है वो भी बहुत अच्छा है कि आप भी अपना मीठा बोलते हो। और जिंदगी में कामयाब रहो, खुश रहो। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हर इंसान का अपना एक तरीक़ेकार है कि हम जिस तरीके से बात करते हैं कि जो किसी भी मादी शय से कीमती ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इंसान के पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है, तो उसकी दौलत किसी काम की नहीं है। खुशी का दारोमदार सुकून, इत्मीनान, ख़ानदानी ताल्लुकात और ज़ाती इत्मीनान पर होता है। हकीकी कामयाबी तब हासिल होती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी और दौलत के दरमियान एक मुतादिल रास्ता अपनाता है कि जिसके अंदर आपको महसूस होता है कि हाँ, आपने जो भी रास्ता अपनाया है, आपने जो भी आपके उसूल हैं उसके साथ आप चलते हैं, तो आप ख़ुद भी मुतमईन रहते हैं, आपसे जुड़े लोग भी। बेशक आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप में ज़िंदगी को गुजारने के जो आपके तरीक़ेकार हैं उसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन अगर पैदा कर लेते हैं, तो आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ, आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ ऐसे काम किए कि जो आप मुतमईन रहे। अस्सलामु अलैकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद हुज़ैफा फ्रॉम कश्मीर का। मोहम्मद हुज़ैफा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है। अच्छा जी, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो ये इज्जत जो है ना इंसान के अपने हाथ में होती है। तो इसके लिए कुरान और करीम में भी ये आयतें भी, हदीस में भी है, वो तो इज़्ज़ मन तशा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इज्जत अभी देखें कि एक चींटी होती है, वो अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो वो उसको मार देती है। एक चींटी कितनी छोटी सी चीज होती है। बिल्कुल। तो इंसान के जो शख्सियत है, किरदार है, उसका जो अमल है, और जो भी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर, जो मनसब के ऊपर जो सीट का नाजायज इस्तेमाल करना, अपनी इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है। तो आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी, अच्छे काम करेंगे आपकी भी इज्जत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ना अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह बता दिया है कि अपनी आयातों में, तो इंसान को सोचना चाहिए ऐसे काम करें कि उनकी इज्जत हो। तो ये प्रैक्टिकली मैं अपनी आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी कभी भी जो है ना इस तरीके से, जहाँ भी जिस इदारे में, जिस जगह में भी, मतलब आज तक मेरी बेइज्जती नहीं हुई है। इज्जत के साथ लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है मुझे, माशाल्लाह। मतलब अपने आप में आपने कोशिश की कि आपका कभी किसी से, आर्मी से भी रिटायर हुआ, वहाँ भी इज्जत वाली नौकरी की है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त लाइफ गुजारी है। और
सबसे ये तमाम लिसनर को कहूँगे कि दूसरों की इज्जत करें, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, हाँ, चाहे वो हैं। दूसरों को इज्जत देंगे आपको अल्लाह ताला इज्जत दे देंगे। आप जब किसी को देना शुरू कर देते हैं ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका सिला आप लोगों से क्या मांगते हैं, लोग आपको क्या दे देंगे, उनके पास तो खुद कुछ नहीं है देने के लिए। तो आप अपने आप से जिंदगी को कुछ देना शुरू करें कि आपको खुद महसूस हो कि आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें किसी का अमल दखल नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तौर पे अगर मुतमईन रहते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बढ़कर अल्लाह ताला आपको अता करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुज़ैफा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार, अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत बात और बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि जिस तरीके से आप इस बात को सोचते हैं कि आप लोगों को आप देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपका अपना अच्छा अखलाक हो, इज़्ज़त हो, या आपका अपना एक वो मयार जो आपने मेंटेन किया हुआ हो, तो वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है। वो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में एक प्लस पॉइंट आपके लिए आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कोशिश की कि किसी से कोई बदअखलाकी नहीं की, कोई बिलावजी की बात नहीं, कोई बात आपको गिरा गुजरती है तो मैं समझती हूँ इग्नोर करना या खामोश हो जाना ये आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए कॉल करते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जो इस वक्त बात करना चाहते हैं तो उनका टाइम पीरियड और हमारा थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है, तो कोशिश करें जब कॉल मिल जाए तो ज़रूर बात करें और अपने जो भी आपकी राय है वो ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, कौन बात कर रही हैं? महनाज। महनाज कैसी हैं आप? आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेहतर है, माशाल्लाह। आपकी तबीयत बेहतर है, बेहतर हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी कोई सर्जरी हुई है कुछ? नहीं, अभी वो तो नहीं है, अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र एहसान है, बहुत बचत हो गई है। मगर ये कि अभी उनकी क्या कहना चाहिए कि मकसद अभी उनकी दवा इलाज हो रहा है, मगर बाइक वगैरह नहीं चला सकते ना। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर सेहत देंगे, इंशाल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर। हाँ, बस वो हो रहा है उनका इलाज अभी। आपके हस्बैंड के लिए खास तौर पर सबसे दुआ करवाई गई, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सबके लिए बहुत सारी दुआएं दी हैं मैंने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और वो टॉपिक के बारे में भी यही कहना चाहूँगी कि आप हर शख्स जो आपसे जुड़ा है ना, हर शख्स आप उसको इज्जत दें, उससे मोहब्बत करें ना, तो आपके लिए कामयाबी ही कामयाबी। और रिश्तों को जोड़ना सीखिए ना, तो सबसे बड़ी कामयाबी है ना ये। बिल्कुल। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना कभी। मेरी प्यारी प्यारे भाई भाभियाँ, मेरी बहनें इतना अच्छा है, यकीन करें मैं घर में यहाँ बैठी हूँ ना, आप यकीन कीजिए इस तरीके से मेरी हेल्प हो रही है कि मैं आपको बता नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन करें जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना, जितने सजदे करूँ मैं कम है। इतना बिन कहे आते हैं, बिन कहे मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की, मेरी पूरी फैमिली की ना। ये रिश्ते नाते जब आपके साथ जुड़े होते हैं तो आपको किसी को कोई गम नहीं लगता, कोई परेशानी सोच भी नहीं सकती। मेरी भाभियाँ इतनी प्यारी हैं कि बस मेरे पास अल्फाज कम है, बस बहुत अच्छी है, यकीन कीजिए इतनी अच्छी। क्या बात है जी। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो जरूर महनाज की बात पे गौर करें। देखें, एक नंद जो है वो अपनी भाभी के लिए जिस तरह बात कर रही है, तो इस तरह से रिश्ते जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल, आप देखें, आप रोशनी बन सकती है ना, आप बन जाइए, देखें आपको कैसे रोशनी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी जात से कम करने की कोशिश तो करें। आप ये सोचें, वालिदैन मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे, देखिए इतने सकी थे, वो एक हाथ से देते दूसरे हाथ को मालूम नहीं होता था। माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई सब ऐसे चल रहे हैं, और उनके बच्चे भी। वो चीज फिर बच्चे देखते हैं तो वो चीज डेवलप होती है ना फिर आपकी अपनी फैमिली में भी। है ना, अमल कीजिए, बस मैं ये कहती हूँ, अमल करना शुरू कर दें। बिल्कुल, वो चीज आपके साथ होना शुरू हो जाती है, ऐसे ही राजी हो जाता है। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया महनाज, अपना ख्याल रखें और आप भी रखिएगा और बहुत जज़ाकल्लाह आपके लिए भी ना, बहुत दिल से दुआ सबको सुनाओ। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की रिश्तों की, प्यार की, जोड़ने की, कि देखिए ये वो तमाम तर चीज़ें जो आपको बड़ी एक स्ट्रेंथ दे देते हैं, एक मजबूती। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अपने आप को भी मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें, कुछ भी चीज़ें, वो सब वक्ती तौर पर हमेशा याद रखिएगा। कोई खुशी जो है वो मुस्तकिल नहीं रहती, कोई गम मुस्तकिल नहीं रहता, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। उस चीज़ का, हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम है। उस टाइम तक, उस वक्त तक आपको उस चीज़ के अंदर रहना है। जब आपको हर खुशी में, हर गम में जीना आ जाता है तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ज़िंदगी गुजारने का उसूल आपके अंदर शामिल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। रोशनियों की शेयर कर कराची से फरमान बात कर रहा हूँ। रोशनियों को शेयर कर कराची जी, कैसे हैं आप? क्या बात है, ये जो पॉजिटिव आपकी बात है ना, कमाल। रोशनियों का शहर एक दिन बन जाएगा दोबारा, आप देखिएगा, और बन रहा है इंशाल्लाह। हाँ, हम कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, जद्दोजहद करेंगे भाई। अपनी जात से तो एक लाइट तो जला दे हर पाकिस्तानी, हर शहरी, कराची की जो आवाम है वो एक कोशिश तो करे, एक दिया जलाने की तो कोशिश करें। जब हर फर्द अपने अपने तौर पे एक दिया जलाएगा तो रोशनी तो ऑटोमेटिकली हो जानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि नहीं उसने करना है, इसने करना है। डेफिनेटली हर चीज़ की एक जिम्मेदारी होती है, होल्ड होता है, लेकिन आपने खुद से भी तो उसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो बार बार बोलते हैं ना, हर चीज एक दफा आप बोलते रहे, वो चीज होना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज को बार बार दोहराओगे और उनके लिए कोशिश करोगे, आवाज उठाओगे, तो डेफिनेटली वो वक्त दूर नहीं है कि कराची। हाँ, क्या कहेंगे कामयाबी का हकीकी मयार आपके नजदीक फरमान साहब क्या है? देखिए, कामयाबी की हकीकी मयार वो है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो मेरे को बिलीफ होता है, यकीन होता है कि ये मैं इंशाल्लाह उसमें मेरे को कामयाबी मिलती है और कामयाबी मिलेगी, और इसमें सपोर्ट मेरे साथ होती है। अगर कोई मैं काम करता हूँ तो वो घर की सपोर्ट और घर की लाइफ, सारी ये जो कामयाबी होती है इसमें घर वाले मेरे शामिल हाल है, और वो उस बात पर खुश भी होते हैं कि जो काम मेरे को हासिल हो और जो मेहनत में करता वो एक थोड़ा अच्छी चीज मेरे लिए बन जाती है। यकीन करें कि अपने तरफ से कोशिश भी मैं करता हूँ ना, मुझे इस नियत से करता हूँ कि मैं खुद एक कामयाब बनूं और कामयाबी जिससे हासिल करूं। न कि अगर मैं कामयाब हूँ और कोई शख्स चल लेते हैं या आपकी कामयाबी से, ये अच्छी चीज नहीं होती। बिल्कुल, कामयाबी एक ऐसी चीज है कि इससे खुशी भी मिलती, खुशी भी आपको महसूस, आप मुतमईन हो। असल चीज, असल कामयाबी, आप मुतमईन नहीं है, जबरदस्ती वो चीज करते जा रहे हैं, आपका दिल उसमें राजी नहीं होगा। आप खुद से भी राजी हो, आपकी वो कैफियत हो कि हाँ आप मुतमईन हो, ये मैंने काम किया, जो भी कुछ हो। बहुत शुक्रिया जी फरमान साहब, बहुत शुक्रिया। इसी तरह बोलते रहे तो रोशनी का शहर बन जाएगा एक ना एक दिन इंशाल्लाह। साहिबा की जितने परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए ढेर सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, और ये तमाम प्यारे हैं, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि ईमानदारी वो उसूल है कि जो फ़र्द को इज़्ज़त और देरपा कामयाबी देता है। ईमानदार शख्स ना सिर्फ माशरे में कदर व मंजिलत हासिल करता है बल्कि उसका ज़मीर भी मुतमईन रहता है। उसके बरक्स करप्शन वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है लेकिन उसके नताइज हमेशा ख़तरनाक होते हैं। करप्ट लोग आर्जी तौर पर दौलत तो इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन आखिरकार वो बदनामी, बेसुकूनी और पछतावे का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची। मोहम्मद शकील राजा फ्रॉम सरजानी। क्या बात है जी, क्या बात है राजा भैया फ्रॉम सरजानी। कैसे हैं आप? क्या हाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, आपकी दुआ है। मैं कब से कॉल मिला रहा हूँ, कॉल मिल के नहीं दे रही। अच्छा, तो चलो इसी बहाने, अगर कॉल नहीं मिली तो मैंने देखा है हमारे फैमिली चैनल पर कुछ नए लोग भी आए। माशाल्लाह, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। माशाल्लाह, काफी सारे लोग नए अभी लास्ट वीक से आना शुरू हुए हैं माशाल्लाह से, और अच्छा लगा कि उन लोगों ने कनेक्ट हुए और बात करना चाहते हैं। जी जी जी, मैं तो उनके एक मरतबा फिर मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम कहूँगा। क्या बात। और दूसरा मैं मुख्तसर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा जी मेनाज बहन के लिए। जी जी, कि आज उनकी बात पे और माशाल्लाह हंसकर बात कर रही थी। हाँ। तो अल्लाह ताला ने उनकी परेशानियां काफी दूर कर दी हैं और इंशाल्लाह उनकी आगे भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आमीन, आमीन। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई सब बहन भाई नंद भाव सब मेरे जो है ना शामिल हो गए। तो मुझे वही जो है वो हजरत अली का कौल में दोबारा से जिक्र करना चाहूंगा कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हो। दोस्त मुखलिस हो, बिल्कुल ऐसा ही, जो वक्त पे आपके साथ खड़े हो। ये हाँ देखो ना, अब ये मेहनाज बहन की जो बहन अब जैसे बोल रही हैं, भाई भी नंद भी भावज भी, इवन के उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपके बहुत अच्छे दोस्त है। बिल्कुल, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है मेरी बहन। यही कामयाबी है। देखा ना, इसको कामयाबी कहते हैं। पैसा दौलत मेरे नजदीक नहीं है, ये कामयाबी है। देखे ना कि वो परेशान है और कोई उसके साथ खड़ा हो जाए तो ये उस बंदे के लिए उसकी कामयाबी है। कामयाबी है, बिल्कुल। किसी के दुख में काम आना कामयाबी है। देखिए ना, आपकी खुशी में तो वो एक मिसाल है ना कि ढोल बजाने सब आ जाते हैं जब आप खुश होते हैं। मज़ा तो जब है जब आप परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है और खुद से कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा साथी, कोई ऐसी बहन या भाई आपके साथ शामिल हो जाए, वो याद रह जाता है। यही तो, हाँ यही बात है। और कल मैंने आपको बहुत मिस किया। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, वो हलीम किया था हमने। अच्छा। तो मैं सुबह जो है ना, वो सबसे पहले, आप बिलीव करेंगी, वैसे तो मैं गलत बयानी नहीं करता, लेकिन मैं करार साहब का नंबर उन्होंने दिया था सबसे पहले। मैं तकरीबन 8:20 पे उनके घर पे था। अच्छा? उनको हलीम दिया। सही है। हलीम दे के जब मैं वापस घर पे गया तो तब मैंने खाया। क्या बात है, यानी आपको तो सबको खिला के। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। देखिए तो, सबको आपने याद रखा। तो मैं आपको याद रखा है। और मैं आपको सही बताऊं, कल मैंने हमारी, जिनको मैं माँ का दर्जा देता हूँ, मिसिज अली जो है, इनका नंबर नहीं था, आपका भी नंबर नहीं था, वरना मैं आपके घर भी पहुंचा था। अरे अरे, बस आपने सोच लिया, यही बड़ी बात है। पहुंच गया हम तक, आपने सोच लिया, यही बड़ी बात है बस। और एक तजर्बा मुझे और हुआ कल। किस बात का? ये कि मैं तजर्बा में जो देखा, मैं बड़ा हैरान, क्योंकि हलीम किया ना हमने, तो हमारे जो मोहल्ले में जो है लोग थे, मैं उनके दीनदार घराना। हाँ। तो उनके यहाँ मैं हलीम देने गया तो उन्होंने कहा भाई हम ये हलीम नहीं खाते। तो मैंने उनसे वजह जानना चाहिए, बुजुर्ग से, दीनदार शख्सियत है। अच्छा। मैंने कहा बुजुर्गों कोई वजह तो होगी, मैं तो इतनी मोहब्बत से चाहत से, मैंने कहा रात से मेरा जहन आप ही की तरफ है कि मैं वो बुजुर्गों को ये हलीम मैं दे के आऊंगा। कह रहा भाई ये न्याज व्याज की चीज जो है ना, ये जो है ना हम नहीं खाते। मैंने कहा सर बात ये है। अभी फिर मैं कल उनसे मेरी ना तल्ख कलामी भी हो गई। मैंने कहा आज अभी आप कह रहे हैं कि ये न्याज व्याज की चीज, ये मुहर्रम की न्याज हम नहीं खाते। मैंने कहा आज से 6 महीने पहले आप मेरे मामू को 2 लाख रुपए दे रहे थे रिश्वत, वो भी कि मेरी बच्ची को कहीं गवर्नमेंट यहाँ स्कूल पे जॉब लगा दे। तो मैं कहा वो क्या था? फिर वो क्या था? मैंने उनको मैंने सीधा बोल देता हूँ, मैं नहीं देखता। क्या बात है, वो क्या था? अच्छा, हर इंसान का अपना एक तरीकेकार होता है राजा भैया, कि हर इंसान का हम कह भी नहीं सकते ना किसी को जबरदस्ती हम कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर मजहब की या फिरके की हम बात करते हैं तो हर किसी का अपना एक तरीकेकार है। हमें अपने आप में बस तरीकेकार तो है। हाँ, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, फिर जब आप ये काम कर रहे हैं, फिर वो आपने उनको याद दिला दिया ना, उनको याद दिला दिया। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है, अगर आज की
इजाजत हो तो मैं सुना दूं? प्लीज प्लीज सुनाइए सुनाइए। कोई उर्स का लंगर नहीं खाता, कोई उर्स का लंगर नहीं खाता, तो कोई मिलाद का और कोई मुहर्रम की न्याज नहीं खाता, लेकिन गरीब का हक और हराम की कमाई सबके सब खाता। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, आपने जाते जाते सब कुछ कह दिया जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ज़िंदगी में आपको बहुत से तजुर्बात होते हैं और बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन हर किसी के साथ एक 100% कोई बात ऐसी नहीं होती कि हम उस पर मुत्तफ़िक हों या कोई ऐसी बात कर जाए। तो अपने ही दायरे में, अपने लोगों में, जहाँ पर आप उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, आपको इस चीज़ का एहसास रखना अपने अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आप अपने तौर पर मुतमईन हैं, या जो काम आप कर रहे हैं, या जिस तरीके से आपका अपना एक सिलसिला है, एक तरीक़ेकार है, उसके अंदर अगर आप मुतमईन हैं तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा हर चीज़ का, और साथ साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी आपके साथ खुश रहते हैं। हम हर किसी को तो राज़ी रख नहीं सकते, क्योंकि ज़िंदगी का एक वो सिलसिला होता है कि जब आप गुजार के आपने चले जाना होता है कि पछतावे का शिकार हो जाते हैं बहुत से लोग। बहुत सी चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करते हैं, लेकिन तारीख़ गवाह है कि ईमानदार लोग ही हमेशा इज़्ज़त और कामयाबी के साथ अपनी राह पर दिखाई देते हैं और अपनी मंजिलों पर शामिल हो जाते हैं। यही ज़िंदगी का एक सफ़र है जो चलता रहता है, और ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन हम अपने आप में अगर ये बात सोचते हैं कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया हो जिससे मैं मुतमईन हूँ, हमारा अपने आप में सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी आपने एजुकेशंस ली, बहुत से आपने कुछ ना कुछ डिप्लोमास किए, बहुत कुछ आप हासिल करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी का क्या है कि आप अपने तौर पर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप मुतमईन हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ज़िंदगी के इस सफ़र में हकीकी मयार को पहचानें ताकि आपका अपना मयार बन सके। अपने आप में मुतमईन रहना सीखें ताकि ज़िंदगी आपके साथ खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते हुए आप चले जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। सायमा सिद्दीकी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।